कहते हैं भोले बाबा दिव्यांग थे। न तो वह अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते थे और न ही बोल सकते थे। वह अपनी दिनचर्या के कार्य पैरों से किया करते थे और जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर उनके पास पहुंचता था, वह पैरों से स्लेट में उसका निराकरण लिखकर बताया करते थे। कई वर्षों पहले भोले बाबा जबलपुर संस्कारधानी के शक्ति नगर में एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे। इसके बाद जब लोगों ने वहां देखा कि यह बाबा न तो बोल सकते हैं, न हाथों को हिला सकते हैं, तब लोगों ने धीरे धीरे वहां पर आकर उन्हें खाना पीना और आदि वस्तुएं देना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे भोले बाबा के भक्तों की भीड़ वहां बढ़ने लगी। उन्होंने पैरों से लिखकर लोगों की समस्या का निराकरण करना शुरू कर दिया। वह जिस भक्त को पैरों से आशीर्वाद दे देते थे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। भोलेनाथ के अंश कहे जाते हैं भोले बाबा। मंदिर में मौजूद लोगों का मानना है कि संत भोले बाबा भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। कई लोगों ने तो यह भी बताया कि वह स्वयं भोलेनाथ के एक अंश थे। कहते हैं कि भोले बाबा काफी सिद्ध थे और उनके पैरों से आशीर्वाद लेकर लोगों की कई बीमारियां दूर हो जाया करती थी। लोग देश प्रदेश से बाबा के पास अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते थे। बाबा जिस भी भक्त को अपने पैरों से आशीर्वाद दे देते थे, लोगों के अनुसार उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। मनोकामना पूर्ण होने के बाद भक्त दोबारा इस मंदिर में पहुंचकर भंडारा आदि आयोजन करवाते थे। लोगों ने बताया कि भोले बाबा किसी भी भक्त से किसी भी प्रकार की दक्षिण या सेवा नहीं लेते थे। वह सिर्फ उस स्थल पर निरंतर भगवान शिव की उपासना में लीन रहते थे। कहते हैं जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है, तब से यहाँ पर अनवरत अखंड ज्योति और भोले बाबा की धूनी जलाई जा रही है। लोगों ने बताया कि आज तक भोले बाबा की उम्र का भी अंदाजा नहीं लग सका। मौजूद लोगों ने बताया कि उनके बुजुर्ग और उनके पहले के भी बुजुर्गों ने भोले बाबा को एक ही स्वरूप में देखा है। इस मंदिर में शरद पूर्णिमा के दिन बंटने वाली खीर की एक चम्मच के लिए भक्त देश प्रदेश से यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उस खीर की ऐसी मान्यता है कि एक चम्मच से बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। जबलपुर संस्कारधानी के शक्तिनगर में स्थित यह स्थान पूरे क्षेत्र में भोले कुटी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजरमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था, तो उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियां उनकी हैं, वह नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। इनसे लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। इनसे लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी, तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिवजी भी मुराद पूरी कर देते हैं।